और मैं खासदार साहब ने है तो नियोजन समिति में है तो इसको पास कराए थे, लेकिन जैसी ठाकरे सरकार बदली उसके बाद है तो शिंदे सरकार ने उस पर ब्रेक लगा दी बजट पे। बोले मेरे खुद के खर्चे से हो रहा है ये काम, ये लोगों को तकलीफ़ दूर करना। तो मैंने कहा कि हालत इससे आगे ये रोड की हालत इतनी खस्ता है कि 2-3 डिलीवर या रिक्शे में हो गई इधर, तो इतनी तकलीफ़ से गुजर रहे लोग। और 2-3 लोग के तो इंतकाल हो गए, वो हार्ट का ऑपरेशन करके आए थे। तो ये राहुल नगर शमशान भूमि है, ये तकरीबन 35-40 साल से हम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर है ना तो कुछ भी सुविधा नहीं है। देखो आप पूरे औरंगाबाद के शमशान भूमि देखो और ये देखो क्या, लेकिन तुम 15 साल से क्या कर रहे हो आप? ये मेरा कहना है। दलित समाज के लिए आप नहीं कर रहे, समाज के नाम पे तुम है तो आमदार बन रहे, समाज के नाम पे तुम है तो इतने फंडिंग ला रहे। खासदार साहब तो उनको बताया मैंने, खासदार साहब को बहुत परेशानी है, तो खासदार साहब बेचारे पूरे ज़िले में तो देख रहे, हमारे यहाँ तो 3 रोड तो दिए और उन्होंने ये शमशान भूमि के भी 10 लाख रुपए मंजूर कराया। और अपने ये रोड है जो और 2 रोड का है तो काम उन्होंने करने वाले अगले महीने। महानगर पूरे औरंगाबाद शहर में एक आदर्श स्कूल बोल के इसको डिक्लेरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है और उसका बजट है तो ZP में आके तकरीबन साल से 2 साल हो गए, तो अभी तक है तो महानगर पालिका के कोई अधिकारी है ना तो उस पर है तो कोई तवज्जो नहीं है। ऐसा हमारे आमदार साहब भी 15 साल से चुन के आ रहे, संजय सिरसाट साहब, इन्होंने भी है तो इधर तवज्जो नहीं दी। और जो स्थानिक जो नगर सेवक या दो नगर सेवक है, उनका ही लड़का है आमदार साहब का और एक हमारे कांग्रेस के नगर सेवक थे। मैं अब्दुल मतीन खान मस्तान खान MIM पार्टी जिला वाइस प्रेसिडेंट प्लस ऑब्जर्वर औरंगाबाद और हिंगोली। मैं यहाँ पर है तो मेरी पैदाइश ही यहाँ की है और ये रोड है तो आज से 35 साल पहले बना था, तो उसके बाद आज तक है तो ये रोड की हालत है तो ऐसी है कि यहाँ पर 3-4 पेशेंट जो हार्ट अटैक के थे उनका तो इंतकाल हो ही गया और कोई डिलीवरी भी हो गई रास्ते में। लेकिन मैंने तो प्रशासन अपने अभी के जिला अधिकारी अस्ति कुमार पांडे जी को भी लेटर दिया था, उसके बाद पालक मंत्री सुभाष देसाई थे उनको भी दिया लेटर, और उसके बाद है तो अभी नए जो चौधरी साहब आए अपने, उनको भी मैंने कहा था कि आप इधर है तो एक विज़िट मारिए। और इससे आगे ये रोड की हालत इतनी खस्ता है कि 2-3 डिलीवर या रिक्शे में हो गई इधर, तो इतनी तकलीफ़ से गुजर रहे लोग। और 2-3 लोग के तो इंतकाल हो गए, वो हार्ट का ऑपरेशन करके आए थे, तो वो पूरे लोग आज है तो आप उनके घर की हालत भी देखो। और उन लोगों ने ऑपरेशन जब करके आए तो कुछ आस रही थी इंसान को जीने की, तो ये रोड के वजह से है ना उन लोगों का भी है तो इंतकाल होगा, क्योंकि गड्ढे नहीं होना, ये नहीं होना रास्ते में। तो अभी और आगे है तो स्कूल के बच्चे भी है जो कंटिन्यू इस रोड से है तो चलते हैं, तो गाड़ियाँ इधर उधर झोल मार दी। बारिश में तो इतनी परेशानी हो गई क्या अल्लाह ही बेहतर जानता कि लोग ने कैसा बर्दाश्त करे। और जो भी यहाँ पर जैसा हमारे आमदार साहब भी 15 साल से चुन के आ रहे, संजय सिरसाट साहब, इन्होंने भी है तो इधर तवज्जो नहीं दी। और जो स्थानिक जो नगर सेवक या दो नगर सेवक है, उनका ही लड़का है आमदार साहब का और एक हमारे कांग्रेस के नगर सेवक थे, और उससे पहले भी है तो राष्ट्रवादी के भी चुन के आए थे, तो इन्होंने भी है तो आज तक देखे नहीं। ये जो मैं काम करा रहा हूँ, तो अभी ये जो काम हो रहा है ये मट्टी डालने का, ये आपके ये मेरे खुद के खर्चे से हो रहा है ये काम। ये लोगों को तकलीफ दूर करना। तो मैंने तो फालक साहब, वार्ड के अभियंता फालक साहब से भी मैंने बात की थी 4 दिन पहले कि दिवाली का मौका है ज़रा आप लोग है तो ज़रा इधर ध्यान दो और इसको। तो बोले डामर का पैचवर्क करेंगे बोले, तो पूरे जोन के वार्ड का 15 लाख का काम है बोले, तो सब तरफ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा बोले, तो उसमें कुछ इतना होने वाला नहीं है। तो मैं बोला साहब मैं मेरे हिसाब से मैं करता, मैं बोला गड्ढे तो बंद करता कम से कम। तो मैं MIM का सिपाही हूँ और मैं खासदार साहब ने है तो नियोजन समिति में है तो इसको पास कराए थे, लेकिन जैसी ठाकरे सरकार बदली उसके बाद है तो शिंदे सरकार ने उस पर ब्रेक लगा दी बजट पे। बोले लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि खासदार साहब है तो जहाँ वहाँ पे तो रोड के उद्घाटन कर रहे थे, आपने मान ली नहीं, खासदार साहब ने ना तो अपने यहाँ 2 रोड दिए हैं, वो भी उद्घाटन होगा, काम भी हो गया उसका। लेकिन अभी है ना फिलहाल इधर जो इसका बजट है 4 करोड़ 23 लाख का, यहाँ से लेके पैठन रोड से लेके
पटेल प्राइड तक। ओके। तो इसकी जो बजट है ये ज़्यादा होने की वजह से वो नियोजन समिति में तो पास कराए थे। आगे कोशिश कर तो आगे इंशाल्लाह खासदार साहब भी खुद आके गए और उन्होंने कहा कि मैं ये जल्द से जल्द 2 महीने के या 3 महीने के अंदर ये काम कराऊंगा। साहब ने खुद प्रैक्टिकल साहब का 5-6 राउंड हो गई इधर। हाँ, और अंदर और उन्होंने 2 रोड देने का बोले हैं साहब ने। अभी 2 रोड का काम चल रहा और ये मेन रोड का जो बस्ती के अंदर का है गौतम बुद्ध पुतले के पास और बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास जो ये है, तो वहाँ का रोड साहब ने बोले हैं कि अगले महीने में अपन है तो वो करा देंगे बोल के। आपका नाम ये स्कूल है तो इधर है, स्कूल बाजू में, इधर बच्चे जाते हैं यहाँ से। इसका भी एप्लीकेशन देके 2 साल हो गया पूरे मेरे पास। 30 मीटर नीचे वो है, उधर के नहीं चाहिए, ऊपर है थोड़ा, लेकिन 30 मीटर है फिर भी यहाँ से। ये बनेवाड़ी पंप हाउस बोल के इसको 1962 में इसका ये बनाए हुए यहाँ से। क्यों बनाना पड़ा था ये? ये अपना बहुत पुराना है ये तो सिस्टम। पूरा औरंगाबाद का ड्रेन का पानी है तो यहाँ पर जमा होता था, ड्रेनेज लाइन का पानी जमा होके यहाँ से और पौंड में जमा होता था। इधर तालाब है अपने एग्रीकल्चर में और उसके आगे नक्षत्रवाड़ी में, कंचनवाड़ी में, तो वहाँ 6 पौंड थे और यहाँ पर 2 पौंड थे, तो उसमें ये जमा होता था और फिर उसके बाद है तो खेती को पानी देते थे इसमें से। ओके। तो वो सिस्टम है तो तकरीबन 30 साल पहले ये पूरा खत्म हो गया। लेकिन है ना इसकी तरफ है ना कारपोरेशन वाले समझते हमारी जागीर है, ना कोई इधर बीएनसी के अंडर में था पहले ही। अभी आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि यहाँ बाजू में महानगर पालिका का स्कूल है और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे आते तो इसको पूरा डिस्पोजल किया जाए और इसको भर के यहाँ पर और अच्छी स्कूल और ग्राउंड बनाया जाए। जी, ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ। और औरंगाबाद शहर के जो है तो खासदार इम्तियाज जलील है एमएन पार्टी के, तो आप उनको ये दुविधा, ये जो मौत के कुएं जो 2 बने हुए खासदार साहब का भी लेटर उनको गया है, तो आप बोलेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसको जो है तो ख़त्म करने? खासदार साहब तो उनको बताया मैंने, खासदार साहब को बहुत परेशानी है, तो खासदार साहब बेचारे पूरे ज़िले में तो देख रहे, हमारे यहाँ तो 3 रोड तो दिए और उन्होंने ये शमशान भूमि के भी 10 लाख रुपए मंजूर कराया और अपने ये रोड है जो और 2 रोड का है तो काम उन्होंने करने वाले अगले महीने। अभी महानगर पालिका को आपका लास्ट अल्टीमेट क्या रहेगा? नहीं, अगर महानगर आगे कदम क्या उठाएंगे? अगर महानगर पालिका ने दिवाली की छुट्टियां खत्म होते फौरी इस पे कदम नहीं उठाई तो हम लोग है तो रास्ते पे उतर के है तो रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और प्लस वहाँ जाके जो कंसर्ट अधिकारी है इसके उनको है तो काला भी लगाएंगे मुंह को उनके। जी जी। क्योंकि यहाँ पर जान जाने की बात है, जब तक है तो ये लोग सो रहे। अगर इन्होंने काम नहीं किए तो सब में पहले मैं पुलिस कमिश्नर को जाके इनके खिलाफ में अर्जी दूंगा। कौन सा एरिया है ये राहुल नगर, सादत नगर के इसमें आता, बनेवाड़ी के नाम से जाना जाता। ये जो ऊपर सिस्टम लगा हुआ है ये किरण है, किरण है, ये इससे मोटर है तो ऊपर निकालते थे। ओके। अच्छा। तो इतना अच्छा ये है, ये यहाँ पर है तो स्कूल को इतना अच्छी जगह हो जाएंगी। वो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और सिटी इंजीनियर साहब से इतना ही मेरा कहना है कि भाई ये इस बस्ती में है तो 1 राउंड आप लगाइए और आप देखिए कि इधर की हालत क्या है। ये 50 साल पीछे भी गए ना अपन तो ऐसी हालत कोई बस्ती की नहीं होंगी, लेकिन इधर है ना तो कोई देखता ही नहीं आगे। तो इसलिए उनको भी कहना ही है कि एक विजिट करिए और ये पूरा काम है तो मुकम्मल कराइए। स्कूल में आपने हमको लेकर आया है, क्या वजह है? ये स्कूल की कहानी ऐसी है कि ये 1984 से ये स्कूल ईजाद हुआ और ये स्कूल महानगर पालिका के यानी पूरे औरंगाबाद शहर में एक आदर्श स्कूल बोल के इसको डिक्लेरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है और उसका बजट है तो ZP में आके तकरीबन साल से 2 साल हो गए। तो अभी तक है तो महानगर पालिका के कोई अधिकारी है ना तो उस पर है तो कोई तवज्जो नहीं है और यहाँ के हेडमास्टर साहब ने है ना तो 3-4 बार उनको है तो एप्लीकेशन भी करे कि भाई आदर्श के अंदर अपने को 2 करोड़ कुछ तो भी है तो
अपने को फंड आया हुआ है तो उसके लिए बिल्डिंग बनाना है, तो ना वार्ड इंजीनियर ना सिटी इंजीनियर ना किन्हें भी आज तक आगे देखे नहीं। और वो बेचारे टीचर है ना, यहाँ की पढ़ाई है ना, तो तुम पूरे औरंगाबाद में है तो महानगर पालिका में चले जाओ, सब तरफ भी अच्छी रही थी स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर बहुत बेहतर पढ़ाई है। और यहाँ के बच्चे हैं ना, आप देखो, ये आपका बोलना है कि पढ़ाई बेहतर है, बेहतर, स्कूल भी लेकिन बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए और स्कूल कम पढ़ रहा सब में। मेरा यहाँ लाने का मकसद ये है आपको कि स्कूल कम पढ़ रहा, और स्कूल कम पढ़ने की वजह से कैसे बच्चों को बैठने के लिए तकलीफ हो रही, ग्राउंड नहीं है। आप देखो इतनी चीज में सब करना पड़ता है उनको। ओके, ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? ये 10वीं तक है ना, ये सब। ओके, 10वीं तक अच्छा, है ना। अच्छा। और उर्दू का भी बढ़ाना है, तो इसलिए है, तो वो भी है, तो हमारी मांग है। लेकिन ये जब अपने फंडिंग जब रिटर्न चल जाती तो जब अपनी महानगर पालिका जगेगी, क्यों महानगर पालिका नजरअंदाज क्योंकि- करे स्कूल को? तो ये उन्होंने देखना चाहिए, उनका काम नहीं, है। आपको क्या लगता है क्यों नजरअंदाज कर क्योंकि 2 साल हो गए ना सब। ओके। अगर 2 साल से अगर तुम है तो कुछ बना नहीं सक रहे, और दलित वस्ती सुधार के अंदर अपनी झोपड़पट्टी सलम एरिया आता, दलित राहुल नगर, सादत नगर, ये जो है उसमें आता है, तो इतने स्कीमात है, लेकिन ये लोग है तो इधर मुहैया ही नहीं करा रहे। ओके। माड़ा से है, इससे है, उससे सब तरफ से अपने को, और स्मार्ट सिटी में ये डाल दिए वो डाल दिए। अरे अपने को ऑलरेडी इतना फंडिंग है कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन इन लोग जो नए जो लोग आए, इंजीनियर लोग आए, ये तो इनको तो पता ही नहीं है कि इनको फंड कहाँ से आता और क्या आता। आप क्या कदम उठाएंगे स्कूल के लिए? नहीं, स्कूल के लिए भी मैंने एक निवेदन दिया है, 4 दिन हो गए, तो वो भी दिया है कि भाई ये ZP वालों को, मीना साहब को भी मिलने का था, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग है बोल के वो वहाँ गए थे। और ये मदद करे, ये उन्होंने दी है ये। ये राहुल नगर शमशान भूमि है, ये तकरीबन 35-40 साल से हम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर है ना तो कुछ भी सुविधा नहीं है। देखो आप पूरे औरंगाबाद के शमशान भूमि देखो और ये देखो क्या, इसको भी फंडिंग 10 लाख का है ना, इतने दिन से आया इधर है पावर तो है ना, इतने दिन से इसको समझो 4-5 साल से तो फंड ही आया बोल रहे, बस काम तो हो रहा नहीं, फंड आगा बस, इतना बोल बोल के है ना पूरे बाता बना रहे। और सब तरफ स्पेशल फंड रखे थे इसको, पूरे शमशान भूमियों को और कब्रस्तान के इसको, तो फंड आया तो फंड जा रहा का, हाँ काम भी नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे आप क्या काम है? यहाँ पे महानगर पालिका तरफ से वॉचमैन जो बीजेडी बोर्ड जानते हैं। कौन कौन सी सुविधा आपको चाहिए यहाँ पे और कौन कौन सी सुविधा नहीं है? यहाँ पे सुविधा था अभी, यहाँ पे जाले नहीं है, एक तो गट्टू नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, आपसी नहीं है। यहाँ पे शेड की सुविधा नहीं, बैठने की कुर्सियाँ नहीं है, और दीवार भी पूरे टूटे वाली फूटी वाली। ये बढ़ाना है उधर, 97 में जो बना है उसके बाद में कोई उसके काम बाद हुआ में हाँ, कब बनाया था? 97 में 97 में। हाँ। 1997 में बनने के बाद में हाँ। ये जैसा बने हुए जब से वैसी है, इसको कोई दुरुस्ती नहीं करे। जगह भी कम है। ये घर मैंने बना के दिया है, ये वॉचमैन को, ये मेरे पैसों से, ये मेरे पैसों से मैंने बना के दिया अच्छा, है। ये भी इन्हीं के पैसे हाँ से मैंने बना के दिया इनको रहने को। ठीक है, आप इसके लिए भी क्या कदम उठाने वाले तो हैं? क्या बात इसके लिए भी है तो मैंने अभी है तो दिवाली के 31 तारीख के बाद तो मैं है तो यहाँ के पूरे हमारे दलित भाइयों को, उनको सबको लेके कमिश्नर साहब से स्पेशल इसके लिए बोलूँगा भाई फंड दीजिए, और ये काम शमशान भूमि के लिए फंड दीजिए, और इसको चौड़ा कराओ, और इसमें बैठने के लिए सुविधा होना, पानी के लिए शेड मारने का है, और गट्टू डालेंगे, कंक्रीटिंग कराएंगे इसको। लेकिन तुम्हारे आमदार यहाँ पे संजय सिरसाट आते हैं, तो उन्होंने कभी यहाँ का वो दौरा 15 नहीं साल से तो कुछ देखे नहीं। अभी कुछ बजट आया था तो उसमें भी मैं सोचा था खुशी खुशी हो जाएगा, तो अभी भी उन्होंने वो भी स्मार्ट सिटी में है बोल के चल रहा कि भाई वो तो होते रहेगा, लेकिन तुम 15 साल से क्या कर रहे आप? ओके, ये मेरा कहना है। ठीक। दलित समाज के लिए आप नहीं कर रहे, समाज के नाम पे तुम है तो आमदार बन रहे, समाज के नाम पे तुम है तो इतने फंडिंग ला रहे, हाँ फिर है कहाँ? है कहाँ? उन्होंने तो पूरा करना चाहिए, ये मेरा कहना है। काम तो उन्होंने कर रहे दूसरे तरफ, लेकिन ऐसे अपने बस्तियों में भी देखना ना, जहाँ पर अपने को जरूरत है तो।